डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड प्लास्टिड्स को सबसे पहले हीकल नामक वैज्ञानिक ने दिया। यह जो प्लास्टिड्स है अर्थात लवक, यह प्लांट सेल्स में उपस्थित होता है, एनिमल सेल्स में यह अनुपस्थित होता है। सिम्पर महोदय ने लवकों को अर्थात प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले रंगहीन लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज द रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज द हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ये पादपों के भूमिगत भागों में उपस्थित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते अर्थात पार्टिसिपेट नहीं करते। इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रह होता है। सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट, यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रोवाइड करते हैं। इनका प्रमुख कार्य पुष्पों के दलों अर्थात करोला एवं फल भित्तियों को रंगीन लवक रंग प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। हम अगर तीसरे की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं। कार्य इनका प्रमुख होता है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। अब हम ल्यूकोप्लास्ट को पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज द एलियोप्लास्ट, थर्ड इज द प्रोटीनोप्लास्ट। अब इनके कार्य, एमाइलोप्लास्ट का प्रमुख कार्य होता है स्टार्च संग्रह, ये आलू के कंद में उपस्थित होता है। सेकेंड इज द एलियोप्लास्ट, इसका प्रमुख कार्य फैट संग्रह होता है और यह अरंडी बीज में उपस्थित होता है। थर्ड इज द प्रोटीनोप्लास्ट, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संग्रह है और ये मक्के में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है, ये टमाटर अर्थात टोमेटो में आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अर्थात ल्यूकोप्लास्ट बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट बदल जाता है क्लोरोप्लास्ट में। साइज़ की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी साइज़ 4 म्यू टू 8 म्यू होती है। यह लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। शेप की बात करें तो उच्च पादपों में हायर प्लांट्स में यह लेंस शेप्ड अंडाकार गोलाकार होता है। ग्रीन एल्गी में हरित लवक में बहुत ही भिन्नता होती है। जैसे कि हम बात करते हैं क्लैमाइडोमोनास की तो इसमें यह कपनुमा कप शेप्ड होता है। यूलोथ्रिक्स में यह मेखलाकार होता है। जिग्निमा में ताराकार स्टार शेप्ड होता है और स्पाइरोगायरा में सर्पिलाकार स्पाइरल होता है, जबकि ओइडोगोनियम में जालिकावत होता है तथा वाउचेरिया में डिस्क नुमा होता है, डिस्क शेप्ड। नंबर की बात करें उच्च पादप की कोशिकाओं में यह 20 to 40 पर क्लोरोप्लास्ट, यानी एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लैमाइडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट इन 1 सेल, जिग्निमा में 2 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, स्पाइरोगायरा में 2 to 14 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले देखते हैं यह एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे कि देखते हैं यह इसकी आउटर कवरिंग है तथा इसके नीचे यह इनर कवरिंग है। तो ये आउटर लेयर हो गई, इसके नीचे ये इनर लेयर है और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स अर्थात स्ट्रोमा कहते हैं और इसमें
ये राइबोसोम्स उपस्थित होता है। राइबोसोम्स के अलावा एक हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए भी होता है, ये डीएनए उपस्थित है। और क्या होता है कि ये इसमें स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं। जैसे कि देखते हैं एक कॉइन के ऊपर कॉइन यानी सिक्के के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाते हैं तो एक सिक्कों का ढेर बन जाता है। ऐसा बन जाता है जिसे स्टैक्स ऑफ क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। अगर हम एक स्टैक्स को निकालें तो इसे कहते हैं थैलाकॉइड्स। अगर इस पूरे बंडल की बात करें तो इसे ग्रैनम अर्थात ग्रैना कहते हैं। और ये ग्रैना आपस में, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इससे आपस में जुड़े रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट चैनल भी कहते हैं। अब देखते हैं ये जो तंत्र है, डबल लेयर तंत्र है, इसमें एक तो ग्रैना मैं बताया, ग्रैना के अलावा ये ग्रैना पोर्शन हो गया, दूसरा स्ट्रोमा, इसके अंदर जो भरा है स्ट्रोमा। इस ग्रैना पोर्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा में जो है ये डार्क रिएक्शन होता है। अब हम एक एक की बात करें। सबसे पहले ग्रैना की बात करते हैं। एक हरित लवक में 40 to 60 ग्रैना होते हैं। ग्रैना में 10 to 100 झिल्लियाँ होती हैं, इनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। दो ग्रैना आपस में स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट चैनल द्वारा जुड़े होते हैं। थैलाकॉइड झिल्लियों में क्वांटासोम्स उपस्थित होते हैं। अब ये क्वांटासोम्स जो है इसको सर्वप्रथम पार्क तथा बिगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हरित लवक की यह स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि हमारी सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, इसी तरह हरित लवक जो है की क्वांटासोम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब एक क्वांटासोम्स इक्वल टू 230 to 250 क्लोरोप्लास्ट के नहीं क्लोरोफिल के अणु होते हैं। स्ट्रोमा की बात करते हैं अर्थात मैट्रिक्स, इसमें 70 एस टाइप्स राइबोसोम्स उपस्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें जो डीएनए होता है वह वृत्ताकार होता है और इसमें रेप्लिकेशन पावर होता है। यह एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित हरित लवक से होती है। हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिकांग अर्थात सेल विद इन सेल भी कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है प्लास्टिडोम, दूसरा है निफ। प्लास्टिडोम्स यानी सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द सेल। दूसरा है निफ मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इन क्लोरोप्लास्ट। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अब हम थैलाकॉइड्स जो होते हैं, थैलाकॉइड्स में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या है, यह हमारे प्लांट्स की जो लीफ होती हैं क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती हैं, हरी होती हैं। यह 8 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी तथा बैक्टीरियो विरिडिन। अब हम इसमें ये जो बैक्टीरियो विरिडिन है यह ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी यह पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। अब हमारा जो क्लोरोफिल ए है इसमें यूनिवर्सल मेथिल ग्रुप ऐड होता है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल बी है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है। अब जो क्लोरोफिल सी होता है यह ब्राउन एल्गी में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल डी जो है रेड एल्गी में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ई ये जैंथोफाइसी एक एल्गी का ग्रुप है जिसमें उपस्थित होता है।
धन्यवाद।